सबसे देश बड़ा है। देश के लिए सब लोग एक होना चाहिए, क्योंकि इस देश की आजादी तो आप ला नहीं सके, लड़ नहीं सके, आप कोई खून बहा नहीं सके। ये कांग्रेस ने लड़के सूली पे चढ़ के लाखों लोग अपना खून घर बर्बाद करके विद्यार्थी जीवन छोड़ के देश को आजादी दिलाए। तुम आज बैठे हो, क्यों बैठे हो, कैसा बैठे हो? इस देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, उसी लिए एक मामूली सा आदमी भी, चाय बेचने वाला भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और मेरा जैसा आदमी जो एक मिल वर्कर का बेटा है, वो अपोजिशन लीडर बन सकता है, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बन सकता है। तो ये चीजें आप मत भूलिए। अगर देश बचा, संविधान रही, तो ही आप लोग प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, होम मिनिस्टर बनेंगे, फलाना बनेंगे। मैं आरएसएस वालों को भी यही कहना चाहता हूं, भाइयों, तुम जो नाच रहे हो, हर शहर में करोड़ों रुपए की जायदाद बना रहे हो, कहां से बनाए भाई? किधर से आए आपको? इतने संस्थाएं तुमने बनाए, हर संस्था को बिल्डिंग, हर जगह बड़े बड़े करोड़ों रुपए के बिल्डिंग, हजारों एकड़ जमीन आपने ली, कहां से आ गए? और दूसरा, या कोई पार्टी का फंक्शन होता है, जब हमारा फंक्शन छत्तीसगढ़ में हुआ, वहां पर आप लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं पर धार डाला। जब हमारा फंक्शन अहमदाबाद में हुआ, तब आप नेशनल हेराल्ड के ऊपर केस करके सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के ऊपर सीट डालते हो। जब जब कांग्रेस बढ़ती है, तब तब ये लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं। वाले लोग नहीं है। देश को जान देने वाली नेता इंदिरा गांधी हमारी नेता है। देश को एकता रखने के लिए जो जान दिए, वो राजीव गांधी हमारे नेता है। अरे तुम्हारे पास कौन है? देश के लिए तो आप कुछ नहीं करे, आजादी हासिल करने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन सब दोष कांग्रेस को देते। सुबह उठे शाम तक कांग्रेस को अगर गालियां नहीं देंगे, उन आरएसएस और बीजेपी प्राइम मिनिस्टर को नींद ही नहीं आती। भगवान का नाम कम लेते रोज उठ के, लेकिन हमारा नाम तो जरूर लेंगे कांग्रेस को गालियां देने का। तो ऐसे लोग हैं, इसलिए आपको एक रहना चाहिए। इतने लोग मर मिटे हैं देश के लिए, और आज जो संकट आया है, इस संकट के घड़ी में सभी लोग एक होकर लड़ना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी आप लोग जहर उगालना चाहते हैं, उसमें भी वहां पर भी फूट डालना चाहते हैं। आप देखिए उनके यूट्यूब के ऊपर उनके स्पोक्स पर्सन क्या बोलते हैं। उनका काम यही है, हम देश की बात करते हैं तो उन्होंने देश में फूट डालने की बात करते हैं। हम एकता की बात करते हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं, तो वो तोड़ने की बात करते हैं और ऊपर से हमको बदनाम करने की कोशिश करते हैं।
देखिए कांग्रेस वालों ने क्या किया भाई। तुम रोज उठ के सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, इंदिरा गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, सबको गालियां देते हैं। क्या कोई अभी जब हमारे मित्र गहलोत ने कहा, क्या कोई गांधी फैमिली में इस 89 से लेकर अब तक कितने साल हो गए, 30 साल के ऊपर, क्या कोई उनके फैमिली में प्राइम मिनिस्टर बना, कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना, कोई कैबिनेट मिनिस्टर बना? उनके फैमिली से कोई कुछ नहीं बना, फिर भी रोज उठ के वो मारते 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 बैठते ही है। शंखनाद बोलते ना आपके पास, वैसा शंखनाद करते थे। अरे भाई, जो लोग सत्ता में नहीं है और उनकी बात तुम रोज उठ के करते हो, और तुम्हारे पास आज जो लोग आए हैं, तुम्हारे साथ लोग जो जमे हैं, वो सब ऐसे हैं, कलंकित है। तुम्ही ने उनके ऊपर ईडी केस डाला, तुम्ही ने उनके ऊपर सीबीआई का केस डाला, तुम्ही ने उनके ऊपर सीवीसी का दावा लगाया, सब कुछ तुमने करा, और वही लोगों को लेके अपनी गवर्नमेंट चला रहे हो। क्योंकि उनको तो मेजॉरिटी नहीं है। पहले तो बोलते थे 400 पार, इस बार 400 पार। तो अब क्या है, वो तो उनके दोनों टांग टूट गए। एक तो टीडीपी की टांग लगा लिए, और दूसरी टांग जो है हमारे बिहार के नीतीश कुमार का टांग लग गया है। अगर वो दोनों टांग हटा लिए, फिर इन्हों बैठे जगह ही बैठना पड़ता है, मोदी जी और शाह जी सभी लोग। ये सोचो, ये डेमोक्रेसी है। 300 पार, 400 पार बोल के अहंकार में अगर आप आएंगे, इस देश की जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देंगी, आप कहीं के नहीं रहेंगे। सबसे श्रेष्ठ इस देश में संविधान है। संविधान के तहत ही हमारी डेमोक्रेसी चलती है। इसीलिए भाइयों, 140 करोड़ लोग आज एक होकर पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन आप कितना इसमें आगे बढ़ेंगे, ये हमको देखना है। और दूसरी चीज, आप हर एक के ऊपर सवाल मत उठाओ। मैं देखा एक पेपर में, एक बीजेपी के मिनिस्टर ने कहा, हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं, लेकिन उनमें देशभक्ति की कमी है। कौन कहा मालूम है? अरे पीयूष गोयल ने कहा, अरे 140 करोड़ जनता को वो चैलेंज कर रहे हैं कि तुम्हारे पास देशभक्ति की कमी है। देशभक्ति की कमी हमारे पास है, तो क्या इंदिरा जी अपनी जान देती थी? क्या राजीव गांधी अपना जान देते थे? आजादी के लिए लड़ने वाले महात्मा गांधी जी के सीने में गोलियां खाई, वो किसने मारा? मैं उनका नाम नहीं बोलना चाहता हूं, तुमको सबको मालूम है। और ये लोग हम पे दब्बा लगा रहे, टीका कर रहे, तो उनको होशियार रहना चाहिए। हर दिन वैसे ही नहीं, हर एक को बेवकूफ आप हमेशा के लिए नहीं बना सकते। चंद लोगों को आप चंद दिन के लिए बेवकूफ बना सकते हैं। सारे लोगों को सारे समय तक बेवकूफ बना के नहीं रख सकते। ये भारत है और हमारे पास संविधान है।
तो इसलिए मोदी जी आप होशियार रहिए, सबको लेके चलने का सीखो, उसके बजाय सबको टीका